नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की जो रेसिपी है, बची हुई बाटी या बाफले से हम चूरमा बनाएंगे। जो राजस्थान में चूरमा बनता है ना, वही वाला चूरमा बनाएंगे। वो भी बची हुई बाटी या बाफले से हम बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए चलते हैं बनाने के लिए। यहाँ पर 2 बाटी और कुछ टुकड़े थे, उसे हमने छोटा छोटा पीस कर लिया इस तरीके से। और अब मिक्सी जार में हम इसे दरदरा टाइप से पीस लेंगे। एकदम महीन नहीं पीसना है, बस इस तरीके से दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए, अब हम लड्डू बनाने के लिए गुड़ का यूज़ करेंगे। गुड़ के पीस हैं, इसे हम इस तरीके से चाकू से काट लेंगे। और यदि हमारे पास पाउडर हो तो हम पाउडर का यूज़ कर लेंगे। और इस तरीके से अब हम काट लेंगे। तो ये लगभग 1 कटोरी के लगभग है, जिसे हमने काट लिया है। और हाथ से भी देख लिया कहीं गुठलियाँ तो नहीं रह गई इसकी। इस तरीके से एकदम बारीक महीन गुड़ को हम कर लेंगे। अब कढ़ाई में हम 1 चम्मच के लगभग शुद्ध घी लेंगे। घी ऑलरेडी हमारे बाफले में था, लेकिन हमने थोड़ा सा और डाला है। अब इसे कुछ देर के लिए हम इसमें भूनेंगे। 1 मिनट तक हम भूनेंगे, जिससे कि बहुत अच्छे से गर्म हो जाए। गर्म होने के बाद हम इसे 1 मिनट तक करेंगे। फिर उसके बाद गैस बंद कर देंगे। गैस बंद करने के बाद ठंडा होने देंगे। ठंडा हो जाए, हल्का गर्म रहे, उसके बाद हम यहाँ पर गुड़ डाल देंगे। अब गुड़ डालने के बाद हमें इसे अच्छे से चला देना है। याद रखिएगा, बहुत तेज़ गर्म में नहीं डालना है, हल्का सा बस गुनगुना रहे, उसके बाद हम गुड़ डालेंगे। और बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब अब ये ना लड्डू बनाने के लिए तैयार हो गया है, अच्छे से मिक्स हो गया है। अब ये बहुत ही आसानी से इसके लड्डू बन जाएंगे। चाहो तो आप ऐसे भी खा सकते हैं चम्मच से, या फिर इस तरीके से लड्डू भी बन जाएंगे इसके। तो ये बस इतना आसान तरीका है लड्डू बनाने का, जिसे चूरमा भी बोलते हैं। इस तरीके से अगर हम लड्डू नहीं बनाएंगे तो चूरमा हो जाएगा, और लड्डू बना लेंगे तो ये चूरमा का लड्डू हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको रेसिपी? बहुत ही आसान तरीके से ये तैयार हो जाता है। कोई इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और वेस्ट भी नहीं होता है। बचा हुआ तो हम उसका इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ भी हो गया, और एक रेसिपी भी तैयार हो गई, और बस कुछ वेस्ट भी नहीं हुआ। तो दोस्तों, आपको रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और बताइएगा क्या आप की बाफले या बाटी बच जाती है तो आप क्या करते हैं? क्या आप इसी तरीके से यूज़ करते हैं बची हुई बाटी का? यहाँ पर मैंने चूरमा बना लेती हूँ, या फिर मैं लड्डू बना लेती हूँ। इस तरीके से हम कुछ भी बना सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए, हाथ में बिल्कुल दानेदार लड्डू हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। हमने तोड़ा तो हाथ में दाने दाने आ गए हैं लड्डू के। और इस तरीके से खाने में भी इतने टेस्टी लगते हैं, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। ये देखिए, और इसमें जो गुड़ के जो पीस रह जाएंगे ना, वो जब मुंह में आएंगे तो और ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इसलिए मैंने बिल्कुल एकदम महीन नहीं किया था। तो दोस्तों, चलते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।